तो इस वीडियो में हम ब्लड फिजियोलॉजी का जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड एज वेल एज फंक्शंस ऑफ ब्लड। सबसे पहले हम ब्लड के बारे में कुछ कॉमन चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि द वॉल्यूम इन ह्यूमन बॉडी, मतलब कि जो ब्लड की वॉल्यूम है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो है अप्रॉक्स 5 to 6 लीटर्स। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज 5 times ऑफ वाटर, मतलब कि जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो वाटर के मुकाबले 5 गुना है। pH ऑफ वाटर इज 7.5, जो कि एक एल्कलाइन नेचर है, मतलब कि जो ब्लड का नेचर है वो है एल्कलाइन और उसका जो pH है वो है 7.4। अब हम देखते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्या है। जो हमारा ब्लड है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। द ब्लड इज मेड अप ऑफ सेल्स एज वेल एज प्लाज्मा। तो ब्लड के अंदर 45% तो सेल्स है एंड 55% प्लाज्मा है। तो हमने अभी देखा कि जो ब्लड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 45% सेल्स एंड 55% प्लाज्मा। जो 45% सेल्स है वो सेल्स किन से मिलके बने हुए हैं? तीन तरीके के सेल्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है जो कि 45% ऑफ सेल्स बनाते हैं ब्लड का। अब वो तीन तरीके के सेल्स कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा आरबीसीज। आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं और इसकी जो नॉर्मल काउंट है, मतलब कि जो मात्रा ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट है वो है 5 million/cubic mm। सिमिलरली एक और जो सेकेंड टाइप ऑफ हमारा सेल है जो कि ब्लड में प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? WBC। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स का जो नॉर्मल काउंट है, मतलब कि जो अमाउंट प्रेजेंट है हमारे ब्लड में वो है 4000 to 11,000/cubic mm। फिर जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ सेल्स है प्रेजेंट इन ब्लड, उनको हम क्या नाम दिया है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम और क्या कह सकते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। जो थ्रोम्बोसाइट्स की मात्रा है हमारे ब्लड के अंदर वो है फ्रॉम 1.5 to 4 lakhs/cubic mm। तो ये तो हो गया कि कैसे ब्लड दो टाइप्स में डिवाइडेड है। बेसिकली हम कॉम्पोजिशन ऑफ अ ब्लड अभी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने अभी ये देखा है कि ब्लड टू टाइप्स, मतलब ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 45% सेल्स एंड 55% प्लाज्मा। यानी कि 45% सेल्स और 55% प्लाज्मा दोनों मिला के हमारा ब्लड बनाता है। अब सेल्स तीन तरीके के होते हैं, कौन से? सबसे पहले आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट्स। इनका नॉर्मल काउंट क्या होता है? इनका नॉर्मल काउंट होता है 5 million/cubic mm। सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर ब्लड इज WBCs यानी कि ल्यूकोसाइट्स इज इक्वल टू 4000 to 11,000/cubic mm। थर्ड टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर ब्लड इज प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। इनका नॉर्मल काउंट क्या होता है? 1.5 to 4 lakhs/cubic mm। अब हम देखते हैं, हमने सेल्स तो जान लिए कि सेल्स किस से मिलके बनता है, लेकिन अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती है ये हम आगे देखते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, जिसमें हमने देखा ब्लड किससे मिलकर बना हुआ है? 45% सेल्स और 55% प्लाज्मा से। फिर हमने देखा कि सेल्स कौन से होते हैं। तीन तरीके के सेल्स होते हैं, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स। अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा की क्या कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा बनता है 91% वाटर या फिर लिक्विड से, और प्लाज्मा के अंदर 9% सॉलिड्स होता है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर 45% होते हैं सेल्स और 55% होता है प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा के अंदर जो हमारा 55% प्लाज्मा है उसके अंदर 91% होती है वाटर या लिक्विड एंड ओनली 9% प्रेजेंट होते हैं सॉलिड्स। अब सॉलिड्स में भी क्या आ जाते हैं, मतलब ये जो 9% सॉलिड्स है वो किन से मिलकर बने हुए हैं? 9% सॉलिड्स के अंदर भी 1% तो इनऑर्गेनिक आयंस है। इनऑर्गेनिक आयंस फॉर एग्जाम्पल Na+, K+Cl-, HCO3-, Mg2+, Ca2+, एक्सेट्रा। तो ये जो सारे इनऑर्गेनिक आयंस है ये हो गए आपके, ये मतलब ये जो सारे इनऑर्गेनिक आयंस है ये 1% बनाते हैं आपका सॉलिड में से। और अब 1%, 9% में से 1% तो आपके इनऑर्गेनिक आयंस हो गए, तो बचे हुए 8% क्या होते हैं सॉलिड्स के अंदर? बचे हुए 8% होते हैं आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर भी अब देखो 8% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। इस 8% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में से 7% होते हैं आपके प्रोटीन सब्सटेंसेस और 1% होते हैं आपके नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस। 7% प्रोटीन सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन।
ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं और एग्जाम में जब भी कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड का आपको क्वेश्चन आए तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बताना है एग्जाम में जब भी आप पे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या बताना है कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर सेल्स को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, एंड 55% प्लाज्मा। और जो आपके सेल्स है वो 3 तरीके के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। उन सब के आप नॉर्मल काउंट लिख दोगे। बचा क्या हमारा प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ 91% वाटर, 9% सॉलिड। 9% सॉलिड में से 1% तो आपके इनऑर्गेनिक आयंस हो गए जैसे कि Na+K+Cl- एक्सेट्रा, और बचा हुआ 8% आपका हो गया ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में भी 7% हो गए आपके प्रोटीन सब्सटेंसेस और 1% हो गए आपके नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस। 7% प्रोटीन सब्सटेंसेस के एग्जांपल हो गए एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। एंड 1% नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस के आपके एग्जांपल हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, फैट्स, यूरिया, यूरिक एसिड्स एंड एंजाइम्स। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद करने हैं और एज इट इज कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा में लिख कर आने हैं। अब हमारा प्लाज्मा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या होता है, मतलब जो हमारा ब्लड है, हमने ये तो देख लिया कि हमारा ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। अब हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, यानी कि हमारा ब्लड क्या क्या काम कर सकता है। सबसे पहला फंक्शन ऑफ ब्लड है रेस्पिरेटरी फंक्शंस। रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या होता है? ब्लड परफॉर्म्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को परफॉर्म करता है, यानी कि वो गैसेस को हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट ट्रांसपोर्ट्स O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, यानी कि वो ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से टिश्यूज तक लेके जाता है ताकि जो हमारे टिश्यूज है वो उस ऑक्सीजन को अच्छे से यूटिलाइज कर ले। ऑल्सो इट ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे जो टिश्यूज है उससे लंग्स की तरफ लेके जाता है ताकि जो CO2 है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल पाए। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन। सेकेंड फंक्शन ऑफ आवर ब्लड इज एक्सक्रीटरी फंक्शन। अब एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्ट्स मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम टिश्यूज टू नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी। अब जो हमारा ब्लड है वो अपने साथ मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारे टिश्यूज से, जो हमारा टिश्यूज है वो डेफिनेटली काम करते हैं अपना अपना, और वो टिश्यूज जब काम करते हैं तो वो क्या बनाएंगे? वो मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनाएंगे। अब ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट होगा, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ये टिश्यूज से नेफ्रॉन्स ऑफ किडनीज तक कौन लेकर जाएगा? ये टिश्यूज से नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी तक जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो लेके जाएगा हमारा ब्लड। और नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी का क्या फंक्शन होता है? जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो ब्लड को मेटाबॉलिक वेस्ट से सेपरेट करते हैं और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी करते हैं। तो ये हो गया हमारे ब्लड का एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो 2 फंक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। जो थर्ड फंक्शन है हमारे ब्लड का वो है ब्लड मेंटेन्स इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी बाय चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन और एसिड बेस बैलेंस। देखो, होम्योस्टेसिस का क्या मतलब होता है? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, मतलब कि जो हमारा बॉडी है उसका इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। और जो होम्योस्टेसिस है वो किसकी मदद से हो पाता है? वो होता है ब्लड की मदद से। बेसिकली जो ब्लड है वो अपनी वॉल्यूम, अपनी कॉम्पोजिशन या फिर अपने एसिड बेस बैलेंस को चेंज कर देता है ताकि जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बना रहे। तो ये हो गया थर्ड फंक्शन ऑफ आवर ब्लड। अब चौथा फंक्शन जो कि हमारे ब्लड का है वो है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का क्या मतलब हुआ? ब्लड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी एज इट कंटेन्स WBCs। हमारे ब्लड में क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होते हैं और एंटीबॉडीज भी होती है। ये जो तीनों चीजें हैं ये हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स या फिर किसी हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गया है उससे लड़ती है और हमें उससे बचाती है। तो ये हो गया हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि किसकी मदद से पॉसिबल हो पाया है? WBCs, इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबॉडीज की मदद से। और ये जो तीनों चीजें हैं ये हमें किसके अंदर मिलती है? ये हमें मिलती है ब्लड के अंदर। तो ब्लड के ये थे 4 फंक्शंस। रेस्पिरेटरी फंक्शन, एज ब्लड परफॉर्म्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। Excretory functions, as blood transports metabolic waste. Homeostatic function, because blood maintains the internal environment of the body. Defense mechanism, because blood protect our body. और अब जो ब्लड का 5th फंक्शन है वो है न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव फंक्शन क्या है? ब्लड अपने साथ किन किन चीजों को और लेकर चलता है? ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स।
such as vitamins, minerals, sugars, fats, proteins, etc. around the body। यानी कि जो हमारा ब्लड है वो अपने साथ साथ न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन, मिनरल, शुगर, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा अराउंड द बॉडी, मतलब ब्लड अपने साथ इन सब न्यूट्रिएंट्स को भी लेकर चलता है ताकि ताकि जो हमारे बॉडी के टिश्यूज है उनको अच्छे से सारा न्यूट्रिएंट्स मिल पाए और वो जो टिश्यूज है वो इन सब न्यूट्रिएंट्स का अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी थ्रू कैपिलरीज। अब जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कैसे होंगे? वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कि ये जो कैपिलरीज है ये कहाँ प्रेजेंट होगी? ये जो कैपिलरीज है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। दे आर देन मूव्ड टू द सेल्स वेयर दे आर नीडेड। फिर ये जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है उनको कैपिलरीज से एब्जॉर्ब करने के बाद हम भेज देते हैं सेल्स के पास जहाँ पे ये जो न्यूट्रिएंट्स है इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ फंक्शन ऑफ द ब्लड। अब है लास्ट फंक्शन ऑफ द ब्लड, दैट इज केमिकल फॉर कम्युनिकेशन। अब देखो जो लास्ट फंक्शन है हमारे ब्लड का वो क्या है? दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स हॉर्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू द टारगेट ऑर्गन। अब देखो हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो एक तरह से डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास कोई भी पाइप मान लो या फिर ब्लड वेसल जैसे एक होती है सिलेंड्रिकल, वैसी कोई उनके पास सिस्टम नहीं होता, उन पे कोई डक्ट का सिस्टम नहीं होता। वो जो अपने हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ देते हैं। मान लो कि ये है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा? अपने हार्मोन्स को रिलीज करेगा, लेकिन ये रिलीज कहाँ पे करेगा? क्योंकि इसके पास तो कोई डक्ट है ही नहीं। ये रिलीज करेगा ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये जो हार्मोन्स है ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे और फिर ये जो हार्मोन्स है ये जाएंगे आपके टारगेट ऑर्गन की तरफ। यानी कि जिस भी ऑर्गन का फंक्शन रेगुलेट करना होगा इन हार्मोन्स को, ये उस ऑर्गन के पास किसकी मदद से जाएंगे? ब्लड की मदद से। तो ये हो गया सिक्स्थ एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ ब्लड। इसी के साथ हमारा कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड फिजियोलॉजी की और भी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि आरबीसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसीज के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो कॉम्प्लिकेशंस होती है ब्लड कम होने की वजह से, जैसे कि आपका अनीमिया हो गया, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो की मदद से अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और जिनको भी आप जानते हैं जो कि मेडिकल कर रहे होंगे, ताकि उन्हें भी ये अच्छे से समझ में आ जाए टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।